हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर, जिसे आप शॉर्ट में एड एग्जाम एसके भी कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स में चैप्टर 4 प्रायोगिक ज्योमेट्री या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों की रचना करना, जबकि उसकी कुछ भागों की माप दी गई हो। स्टूडेंट्स, चतुर्भुजों की रचना करने से पहले आपने पिछली कक्षाओं में क्लास 6 में पढ़ा है किसी कोण की रचना करना, 60 अंश के कोण की, 90 अंश के कोण की, 120 अंश के कोण की रचना करना सीखा है, कोण का समद्विभाजित करना सीखा है, और किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना या उसका लंबा तक खींचना भी सीखा है। इसी प्रकार क्लास 7 में आपने त्रिभुजों की रचना करना सीखा था, और क्लास 8 में हम सीखेंगे चतुर्भुजों की रचना करना। तो स्टूडेंट्स, चतुर्भुजों की रचना करने के लिए कुछ चतुर्भुजों की जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जो चतुर्भुज है इसके 4 अंतः कोण है और चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। यानी कि अगर कोई चतुर्भुज दिया गया है और उसके चारों कोणों का योग दिया है, 4 कोण दिए हैं, तो चारों कोणों का योग 360 अंश होना चाहिए। अगर 360 अंश से कम या अधिक हो रहा है कोणों का योग, तो चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के दो विकर्ण भी होते हैं। तो चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो किसी भी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो अगर किसी चतुर्भुज का विकर्ण दिया है और साइड दी गई है, तो हम ये देख लें कि जो विकर्ण की लंबाई है वो सबसे अधिक है भुजाओं की लंबाई से। लेकिन विकर्ण की लंबाई इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह दो भुजाओं से बड़ी हो जाए, यानी कि दो भुजाओं का योग हमेशा विकर्ण से बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार से कुछ स्पेसिफिक जो चतुर्भुज होते हैं, जैसे वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, या समचतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत और समान चतुर्भुज के मामले में इनकी आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आइए सीखते हैं चतुर्भुजों की रचना कैसे करें। और इस रचना के बाद हम प्रश्नावली 4.1 से प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक की प्रश्नावली 1 पर आधारित है पहली रचना, और ये रचना है जब चतुर्भुज की 4 भुजाएं और उसका एक विकर्ण दिया गया हो तो हम चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.1 में 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के। इनमें से हम एक पार्ट लेते हैं और बाकी आप स्वयं कर लेंगे, क्योंकि सारे एक जैसे ही प्रश्न हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। स्टूडेंट्स, एक चतुर्भुज की अगर आप देखिए 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण, यानी कुल 10 उसके एलिमेंट हैं, और इन 10 चीजों में से कोई 5 चीज आपको दी गई होंगी, तभी आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि जब चतुर्भुज की 4 भुजाएं दे हैं और एक विकर्ण दिया गया है, तो कैसे चतुर्भुज की रचना करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। एक रफ फिगर बनाएंगे स्टूडेंट्स पहले प्रश्न का, और जो भी प्रश्न में दे रखी है उनको इस तरह से लिख लेंगे। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा है, तो यहाँ पर आपने एक रफ चतुर्भुज बनाया और उसकी साइड्स को लिख दिया। देखिए ABCD एक चतुर्भुज बना रखा है। AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, BC की 5.5 सेंटीमीटर, CD की 4 सेंटीमीटर और DA की 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसी प्रकार से विकर्ण A से लेकर C तक की जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इस रफ फिगर के आधार पर अब आप अपनी रचना शुरू करेंगे। चारों भुजाएं दे रखी है, इनमें से किसी एक भुजा को आप आधार भुजा मानेंगे और उसको पहले खींचेंगे। पटरी और प्रकार के सहायता से आप रचनाएं करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रचनाएं हैं वो माप के अनुरूप नहीं है। आप अपनी कॉपी में जब करेंगे तो उनको नापते हुए लिखेंगे। तो दे रखा था AC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो पहले हमने लिया है विकर्ण 7 सेंटीमीटर है, और उसको यहाँ पर इस तरह से उसको रचना कर दी। पॉइंट A और पॉइंट C को मिलाती हुई एक रेखा खींची जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स, अब आपको 2 शीर्ष चतुर्भुज के मिल गए हैं। अब 2 शीर्ष और पता करने हैं, B और D। तो B चूंकि ये विकर्ण है तो B ऊपर की तरफ बनेगा इसके, और D नीचे की तरफ बनेगा। इसके लिए आपको दिया गया है AB की लंबाई। तो AB की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो आप बिंदु A पर प्रकार की नोक रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर लंबा चाप लेंगे पेंसिल पर और इस तरह से एक चाप खींच देंगे। अब दूसरा चाप आएगा बिंदु C से, और आपको दूरी CB दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर।
तो अब प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु सी पर और पेंसिल पर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और चाप काट देंगे। दोनों चाप किसी एक बिंदु पर कटेंगे और जिस बिंदु पर ये दोनों चाप कट रहे हैं वो बिंदु हो गया बिंदु बी। तो स्टूडेंट्स अब आप ए से बी को मिलाएंगे और सी से भी बी को मिलाएंगे, तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज का आधा भाग बन गया। ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर होगी और बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर होगी। अब जिस प्रकार से आपने बिंदु बी लिया है उसी प्रकार से यह बिंदु डी मिलेगा आपको और उसके लिए आपको ए डी की लंबाई भी दे रखी है और सी डी की लंबाई भी दे रखी है। तो देखिए ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार की नोक को फिर रखना है ए पर और नीचे की तरफ एक 6 सेंटीमीटर लंबा चाप खींच देना है। उसी प्रकार सी डी की लंबाई दे रखी है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर, तो अब प्रकार की नोक को रखेंगे सी पर और चाप काटेंगे 4 सेंटीमीटर का और ये दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं वही बिंदु है बिंदु डी। और अब फाइनली आपको ए को डी से मिला देना है और सी को भी डी से मिला देना है। तो ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस प्रकार ए बी सी डी जो अभीष्ट चतुर्भुज है जिसकी रचना करने को कहा गया था उस चतुर्भुज की हमने रचना कर ली है और सारी मापें दिए गए प्रश्न के हिसाब से हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स रचना 2 देखते हैं। इस प्रकार की रचना में क्या है, अब चतुर्भुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं और दोनों विकर्ण दिए गए हैं। एक विकर्ण की जगह 2 विकर्ण दिए गए हैं और एक भुजा कम कर दी है। 3 sides and 2 diagonals are given और इस तरह के प्रश्न आपकी प्रश्नावली में 4.2 प्रश्नावली में है और इसमें 3 प्रश्न हैं स्टूडेंट्स। तीनों प्रश्न एक जैसे हैं। आइए इनमें से करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सम चतुर्भुज BEND है, इसमें BN और DE दे रखे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें एक रफ फिगर बनाना है समचतुर्भुज का। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर आप इसी क्रम में BEND में बनाते हैं तो चतुर्भुज की भुजाएं BE, EN, ND और DB हैं। लेकिन आपको भुजाएं कोई नहीं दे रखी है, आपको दे रखा है BN। B से अगर आप N को मिलाएंगे तो एक विकर्ण मिलेगा 5.6 सेंटीमीटर का और D से अगर आप E को मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर का। तो अभी हमने कहा था कि कम से कम 5 चीजें आपको दी गई हैं तभी आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें दी गई हैं। लेकिन एक चीज और दे रखी है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का मतलब है कि उसकी जो भुजाएं वो सब बराबर होती हैं। तो अगर आप एक भुजा की माप आपको दी गई है तो चारों भुजाओं की माप दी गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स इस प्रश्न को आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि आप समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये 5.6 वाला विकर्ण है तो और ये दोनों जहां पर कट रहे हैं तो 5.6 का आधा इस तरफ होगा और आधा इस तरफ होगा। तो यहां से हम अपनी रचना को करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से इसमें रचना करेंगे। तो सबसे पहले DE 6.5 सेंटीमीटर का जो विकर्ण दे रखा है उसको खींचेंगे। तो ये विकर्ण खींच दिया आपने, इसका एक पॉइंट है D और दूसरा सिरा है इसका E और कुल लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्योंकि ये विकर्ण है तो दूसरा विकर्ण इसके मिड पॉइंट से होकर के जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस रेखा DE का लंब समद्विभाजक खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो इसके लिए आप जानते हैं पहले आप पेंसिल की नोक को रखेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे पॉइंट D पर और आधे से अधिक दूरी का चाप लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ ले लेंगे। इसी प्रकार से प्रकार की नोक को बिंदु E पर रखेंगे और उसी चाप को एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ काटेंगे। तो ऊपर की तरफ भी दोनों चाप कट रहे हैं और नीचे की तरफ भी दोनों चाप कट रहे हैं और जिन बिंदुओं पर ये चाप कट रहे हैं उन बिंदुओं को मिलाते हुए अगर आप एक रेखा खींचते हैं तो ये हो जाएगा DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसने जिस बिंदु पर DE को काटा है वो हो गया इसका मध्य बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास BN यानी दूसरा विकर्ण दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। तो अगर ये दूसरा विकर्ण है तो इसकी लंबाई क्या होगी, 5.6 का आधा होता है 2.8। तो 2.8 ऊपर की तरफ आएगा और 2.8 नीचे की तरफ आएगा। और जब आप 2.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे ऊपर और नीचे तो 2 बिंदु आपको मिल जाएंगे, बिंदु B
और बिंदु N, और इनकी लंबाई अगर आप नापेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट्स बस मिल गए आपको दो और शीट्स। अब आप D को B से मिलाइए और इसी प्रकार E को भी B से मिलाइए और D को N से मिलाना है और फिर E को N से मिलाना है। तो ये आपका फाइनल बन जाएगा चतुर्भुज जो है बेंड और जिसके दोनों विकर्ण आपको दिए गए थे और दोनों विकर्णों की लंबाई आपने निकाल ली है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी प्रश्न में ये पूछा जाता है कि जब आप रचना कर लेंगे तो आप उसकी समचतुर्भुज की भुजा के माप बताइए। तो अगर आप इनकी भुजाओं को नापेंगे D B से EN, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रचना नंबर 3 और इस रचना पर आधारित है आपकी प्रश्नावली की, आपकी टेक्स्ट बुक की प्रश्नावली 4.3। तो रचना है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया होगा, चतुर्भुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं दो हो गई और अब कोण दिए गए हैं, 3 कोण दिए गए हैं। तो इस प्रकार की चतुर्भुजों की रचना करना भी बड़ा आसान है। प्रश्नावली 4.3 में 4 प्रश्न हैं। आइए इनमें से हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, चतुर्भुज प्लान की रचना करनी है जिसमें दो भुजाएं PL और LA दे रखी हैं और 3 कोण दे रखे हैं। तो जब भुजाओं की बात करेंगे तो दो एडजेसेंट भुजाएं दी गई होंगी, यानी एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं होंगी और उनके बीच का कोण भी आपको दिया गया होगा। तो देखते हैं इस तरह की रचना कैसे करेंगे। चतुर्भुज प्लान है, PL बराबर 4 सेंटीमीटर है, LA बराबर 6.5 सेंटीमीटर है और जो 3 कोण दिए गए हैं, कोण P 90 अंश, कोण L 110 अंश और कोण N दे रखा है 85 डिग्री। अब आप स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे कि चतुर्भुज के 3 कोण दिए गए हैं। तो जब 3 कोण दिए गए हैं तो चौथा कोण आप आराम से निकाल सकते हैं। 360 अंश में से इन तीनों का योग घटा देंगे तो चौथा कोण निकल जाएगा। तो यहां पर आप रचना जब आप करेंगे तो वहां पर समझ जाएंगे इसको। तो आइए देखते हैं रचना के पार्ट। सबसे पहले देखा PL, जो आधार भुजा दे रखी है PL 4 सेंटीमीटर, तो खींच दीजिए PL 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, बिंदु P से पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो बिंदु P से 90 अंश का कोण बना दीजिए। 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे PX। ठीक है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, इस बिंदु L से आपने रेखा खींचनी है, एक कोण बनाना है 110 अंश का। तो 110 का कोण बनाती हुई रेखा अगर आप खींचेंगे तो ये हो जाएगी LY। PX बना रही है 90 अंश का कोण और LY बना रही है 110 अंश का कोण। अब स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपको, दूसरी भुजा दे रखी है LA, यानी कि जो LY है इस पर हमें 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। इस भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये चाप काट दिया और इस चाप ने रेखा को जिस बिंदु पर काटा है वो बिंदु है A और LA की लंबाई हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब 3 शीर्ष हमको चतुर्भुज के मिल गए हैं, चौथा शीर्ष निकालना है। तो अब आप देखेंगे कि बिंदु A से आपको एक रेखा खींचनी है, लेकिन वो रेखा किस दिशा में होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपको यहां पर जो कोण है PLAN, कोण N दे रखा है 85 डिग्री। ठीक है, लेकिन N बिंदु अभी हमें पता नहीं है तो हम 85 अंश का कोण नहीं बना सकते, लेकिन बिंदु A हमें पता है तो यहां से हम कोण बना सकते हैं। तो अब ये देखना है कि ये वाला कोण कितने अंश का होगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि 3 कोणों का योग, ये 90 है, ये 110 है और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 85 है। तो इन तीनों को जोड़ने पर 285 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से जो ये कोण बच जाएगा ये 360 में से 285 घटाने पर आएगा। तो स्टूडेंट्स 360 में से अगर आप 285 घटाते हैं तो आता है 75 अंश, यानी कि जो ये कोण A बनेगा ये 75 अंश का बनेगा। तो बिंदु A से 75 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे AZ, और ये AZ रेखा पहली वाली रेखा यानी PX को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु होगा बिंदु N। और इस प्रकार से आप देखेंगे PLAN जो कोण है, जो चतुर्भुज है वो बन गया है। और अब अगर आप इस कोण N को नापेंगे तो ये निश्चित रूप से 85 अंश का होगा। अब देखते हैं रचना 4। चौथी रचना में क्या दिया गया है, जब चतुर्भुज की 3 भुजाएं, अब भुजाएं 3 हैं और कोण 2 दिए गए हैं। तो ये कोण कौन से होंगे,
तीन आसन भुजाएं होंगी और उन पर 2 कोण दिए गए होंगे। तो प्रश्नावली 4.4 है इस पर आधारित और इसमें 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों में से हम पहला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज डियर जिसमें डी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ई ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए आर 4.5 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं दे रखी हैं और 2 कोण दिए गए हैं। तो आइए करते हैं इस प्रकार के चतुर्भुज की रचना। रफ फिगर बनाएंगे। पहले आपने जो मापें दी गई थी वो लिख दी। ई ए ले 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आधार भुजा डी ई न मान करके आधार भुजा ई ए मान रखी है, क्योंकि शीर्ष ए पर भी कोण हमें पता है और शीर्ष ई पर भी और ए पर दोनों शीर्षों पर हमें कोण पता है। तो जिन शीर्षों पर कोण बने हुए हमने वही शीर्ष आधार में ले लिए। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले ई एक रेखा खींचेंगे और ये है 5 सेंटीमीटर। तो आपने बिंदु ई से बिंदु ई लिया, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची और ये हो गई ई। दूसरी चीज आपको दे रखी है, बिंदु ई से सारांश का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। तो सारांश का कोण बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, सारांश का कोण बनाती हुई रेखा खींची ई एक्स, और जो ई एक्स जो सारांश का कोण बनाती हुई रेखा है, इस रेखा पर हमें 4 सेंटीमीटर का चाप काटना है, क्योंकि जो भुजा ई डी है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो चतुर्भुज का तीसरा शीर्ष हमको मिल जाएगा डी, और ये इसकी लंबाई हो गई, ई डी की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। अब सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर है ए पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए पहले आप एक चाप खींचेंगे, फिर प्रकार के नौ को यहां पर रख करके एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप जिस बिंदु पर करते हैं वहां से फिर एक और चाप खींचेंगे इस तरह से, और अब इन दोनों का अर्धक ले लेंगे, यानी ये 60 अंश का कोण हो गया, ये 120 अंश का कोण हो गया। तो इनका अर्धक लेंगे। तो यहां इस तरह से ये जो जहां पर दोनों चाप कटेंगे ए से मिलाते हुए उस बिंदु को खींचेंगे, तो ये बन जाएगा 90 अंश का कोण। और ये ए वाई रेखा है जो 90 अंश का कोण बना रही है ई के साथ। अब आगे दिया गया स्टूडेंट्स, दूसरी भुजा की माप दे रखी है, ए आर दे रखी है हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे जो कि ए वाई को काटता है बिंदु आर पर। तो इस प्रकार से ए आर की लंबाई हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। अब ई एक्स पर भी हमें एक बिंदु मिल रहा है डी, और ए वाई पर भी एक बिंदु मिल रहा है आर। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो आर डी रेखा बनेगी, और इस प्रकार से अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा डी ई ए आर, जिसकी मापें बिल्कुल प्रश्न में दिए गए मापों के हिसाब से है। ठीक है, अब एक 5वीं रचना है जिसमें कुछ विशेष स्थितियां दी गई होती हैं। तो थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं, और इस पर आधारित है आपकी प्रश्नावली 4.5। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन एक वर्ग दे रखा है जिसमें केवल भुजा दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वर्ग की एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर तो चारों भुजाएं 5.1 सेंटीमीटर होंगी, और वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 अंश होता है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। 4 भुजाएं दे रखी हैं और 2 कोण दिए गए हैं, 2 भुजाएं दे रखी हैं और 3 कोण दिए गए हैं। तो इनमें से किसी भी थ्योरम को, किसी भी रचना को आप अप्लाई करके इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई दे रखी है। तो ये इस तरह का सवाल हमने पहले ही कर दिया है, आप कर सकते हैं इसको। तीसरा प्रश्न है एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए आसन भुजाएं दे रखी है 5 और 4 सेंटीमीटर। तो इसके अलावा इनके सामने वाली जो भुजाएं वो भी 5 और 4 सेंटीमीटर की होंगी, और इनके बीच का कोण 90 अंश का होगा। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है स्टूडेंट्स, एक समांतर चतुर्भुज ओ के, जहां ओ के और के ए दे रखी है, यानी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे रखी हैं। तो इसकी रचना करनी है। तो क्या यह अद्वितीय है? अब आप यहां पर देखेंगे कि जैसे आयत में अगर आसन भुजाएं दे रखी है तो उनका कोण तो होता है 90 अंश का। तो ये तो ठीक से आप आयत बना लेंगे। लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोण दिया होना जरूरी है। अगर आप एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाना चाहते हैं तो उसमें कोण का मान भी आपको दिया होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण का मान नहीं दिया गया है, तो आप कहेंगे कि ऐसा एक अद्वितीय चतुर्भुज नहीं बन सकता जिसकी भुजाएं 5.2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर हो, क्योंकि उनके कोणों में अंतर आ सकता है। लेकिन अगर हम रचना करनी होगी हमें, तो हमें कोण अपने हिसाब से एक मानना पड़ेगा। तो सपोज अगर आप एक कोण मान लेते हैं x, अगर आप ये चतुर्भुज है ओ के ए वाई, ये 5.5 सेंटीमीटर की भुजा है, 4.2 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इसका मतलब भुजा वाई ए भी 5.5 सेंटीमीटर होगी और भुजा वाई ओ भी
4.2 सेंटीमीटर होगी। तो भुजाएं तो आपको दे रखी, लेकिन समान चतुर्भुज में क्या होता है कि दो आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये वाला कोण है x, कोण O है x, तो कोण K हो जाएगा 180 में से x घटा देंगे। तो यहां पर हम जो रचना कर रहे हैं वो x की जगह लेके 60 अंश और कोण K हो जाएगा हिसाब से 120 अंश। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं इसकी रचना। सबसे पहले O के बराबर 5.5 सेंटीमीटर आधार रेखा खींची और यहां पर बिंदु O से एक रेखा खींची और 5.5 सेंटीमीटर पर एक और बिंदु ले लिया K। तो इस प्रकार से OK हो गई 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है बिंदु कोण O को 60 अंश, तो 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे बिंदु O से। और इसी प्रकार अब K का मान दे रखा 120 अंश, यानी कि चतुर्भुज का जो कोण K है वो है 120 अंश। तो चतुर्भुज का अगर अंतः कोण 120 अंश है तो उसका बाह्य कोण हो जाएगा 60 अंश। तो इसीलिए हमने OK को थोड़ा आगे बढ़ा रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें K से 60 अंश का कोण बनाना है जो बाह्य कोण होगा। तो 60 अंश का कोण इस तरह से बनेगा, ये कोण हो गया 60 अंश चतुर्भुज का बाह्य कोण जो बनेगा। तो इसलिए अंतः कोण हो जाएगा 120 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिंदु K से 120 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा हमने खींची है उस रेखा पर हमने लेना है K बराबर 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप। तो चाप ले लिया और इसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से तीसरा शीर्ष मिल गया हमको A। अब स्टूडेंट्स आप समान चतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर कोण O 60 अंश है तो कोण A भी 60 अंश होगा। तो फिर से कोण बिंदु A से आपको 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। तो 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा अगर आप खींचेंगे तो इस तरह से आएगी, A से आएगी और जो कि पहली वाली रेखा को काटेगी किस बिंदु पर, बिंदु Y पर। तो इस प्रकार से OKAY एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा जिसके कोण हमने लिए हैं 60 अंश और 120 अंश। लेकिन स्टूडेंट्स इसी माप का एक और चतुर्भुज आप बना सकते हैं। अगर आप 100 डिग्री और 80 डिग्री का कोण लेंगे तो भुजाओं की माप तो वही हो जाएगी लेकिन कोण बदल जाएंगे। तो आप कहेंगे कि चूंकि हमको कोण नहीं दिए गए हैं तो कोण हम अपने हिसाब से लेकर के कई चतुर्भुज बना सकते हैं। अगर आप A से Y को नापेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर आएगी और O से Y को नापेंगे तो ये फिर से 4.2 सेंटीमीटर आएगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज हमको बनाने के लिए दिया गया था OK चतुर्भुज, ये हमने बना दिया है। तो स्टूडेंट्स इतना ही है आपका पार्ट 4 प्रायोगिक ज्यामिति। आशा है आप समझ गए होंगे और यदि आप इन रचनाओं को समझे हैं तो अपनी प्रश्नावली के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो में। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।